हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग फंक्शन एनाटॉमी ऑफ हार्ट पार्ट 1 डिस्कस कर रहे थे। नाउ वी विल डिस्कस फंक्शन एनाटॉमी ऑफ हार्ट पार्ट 2 और इसमें पेस मेकर एंड कंडक्टिंग सिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हार्ट। इससे साथ में मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाहूँगा कि पहले वाले वीडियो में और इस वीडियो में मैंने कोशिश करी कि हर स्लाइड में मैं डायग्राम बनाऊं, आप लोगों को दिखाऊं, तो डायग्राम की वजह से समझना ज़रा आसान हो जाता है। और सेकंड चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने कोशिश करी है कि इस तरह की वीडियो बनाएं जो हमारे सिर्फ फिजियोलॉजी के स्टूडेंट्स को ही फ़ायदा ना करें, बल्कि जो स्टूडेंट्स हमारे मेडिसिन पढ़ रहे हैं, जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पार्ट 1 और थर्ड ईयर पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा हो। तो ये मेरी कोशिश रही है। तो मैं अब हम आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ पेस मेकर एंड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, very very important part. पेसमेकर एंड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, ये इसके अंदर 6 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट एसए नोड विच इज द पेसमेकर, उसके बाद में कंडक्टिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। देयर आर 3 इंटरनोडल फाइबर्स आर प्रिफरेंशियल चैनल्स, 2 नोड्स के बीच में, यानी एसए नोड और एवी नोड के बीच में ये फाइबर्स हैं। देन देयर इज एवी नोड, देन इट स्टार्ट्स कॉमन बंडल ऑफ हिस, देन राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस एंड अल्टीमेटली पुरकिंजे फाइबर्स। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। एसए नोड विच इज सिचुएटेड एट द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, यहां से इंपल्स जनरेट हो रही है और ये लाइफ लॉन्ग जनरेट होती रहती है टिल डेथ ऑटोमेटिकली। कैसे जनरेट होती है विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन प्रॉपर्टीज ऑफ द हार्ट। ऑटोरिथमिसिटी में हम उसको डिस्कस करेंगे। ये फिर एट्रिया में गई थ्रू प्रेफरेंशियल चैनल्स, फिर एवी नोड है। एवी नोड के बाद एवी नोड सिचुएटेड है राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकुलर जंक्शन पे। देन कॉमन बंडल ऑफ हिस जो इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम के साथ साथ चल रहा है, और उसके बाद में 2 ब्रांचेस हो गई। राइट साइड में राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट साइड में लेफ्ट बंडल ब्रांच। ये एपेक्स हार्ट तक पहुंची और फिर ये वापस आई और दे आर कंटिन्यूड एज पुरकिंजे फाइबर्स। तो ये पेसमेकर कंडक्टिंग सिस्टम का डायग्राम है आप लोगों के सामने। 1 बाय 1 हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ना। फर्स्ट एसए नोड, ये डायग्राम भी बहुत सिंपल डायग्राम है, ये शो हो रहा है सेम। तो एसए नोड इज द पेसमेकर and pacemaker is the structure in heart that generates the impulses for heartbeats. This is formed by pacemaker cells called T cells. SA node forms the pacemaker in the human heart and the name was given by Lewis Sir Thomas in 1918. तो 3 तरह की कार्डियक मसल्स होती हैं। पहली मसल जो इम्पोर्टेंट है वो तो मायोकार्डियम में है, जो कंट्रैक्ट करती हैं, कंट्रैक्टाइल मसल्स। बाकी 2 तरह की मसल्स जो कंट्रैक्ट नहीं करती वो एक पेसमेकर बना रही हैं और तीसरी तरह की मसल्स कंडक्टिंग सिस्टम बना रही हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन द हार्ट। नाउ एसए नोड इज ए स्मॉल स्ट्रिप ऑफ मॉडिफाइड कार्डियक मसल situated in the superior part of lateral wall of right atrium just below the opening of superior vena cava, जो हमने डायग्राम में अभी दिखाया। The fibers of this node do not have contractile element. These fibers are continuous with the fiber of atrial muscles. Atrial muscles से continue करती हैं, so that the impulse from the SN node spreads rapidly through atria. तो SN node तो पेसमेकर है ही, लेकिन sometimes जब SN node कहीं ब्लॉक हो जाए, at that time AV node, atria ventricles also can generate the impulse and can function as pacemaker. लेकिन पेसमेकर एसनोड ही कहलाते हैं क्योंकि रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इम्पल्स इसमें मैक्सिमम है। एसनोड इज कॉल्ड पेसमेकर बिकॉज द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इम्पल्स इज मोर इन एसनोड देन इन एनी अदर पार्ट एंड इट इज 70 to 80 पर मिनट। ये अलग अलग पार्ट्स के रेट ऑफ जनरेशन इम्पल्स कंपेरेटिव स्टडी है। तो मेनली एसनोड है, 70 to 80 पर मिनट रेट ऑफ जनरेशन है, वही आपका हार्ट रेट होता है। जितनी इम्पल्सेस पर मिनट जाएंगी वो आपका हार्ट रेट बन जाएगा पर मिनट, उतनी बार हार्ट कंट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर ये ब्लॉक हो जाए ऐसे नोड
Then atrial muscle will start generating its own impulses, मगर वो स्लो होंगी, तो उनका रेट ऑफ जनरेशन 40 to 60 पर मिनट है. अगर एट्रियल मसल में ब्लॉकेज हो गया, देन AV node will start generating impulses again at the rate of 40 to 60 per minute. AV node में ब्लॉकेज के बाद में देन पुरकिंजे फाइबर्स may start as pacemaker, functioning as a pacemaker, more slow rate 35 to 40 per minute. और अगर यहाँ पे ब्लॉकेज है तो अल्टीमेटली वेंट्रिकुलर मसल आफ्टर सम टाइम्स will start generating its own impulses, its own rhythm. That rhythm is known as idioventricular rhythm. The rate is 20 to 40 impulses per minute. अगर ऐसे नोड ब्लॉक कर गया है तो बाकी तो हार्ट इम्पल्सेस जनरेट करना शुरू करेगा, लेकिन स्लो रेट में. उसमें फिर ब्लड पूरी बॉडी में अच्छी तरह सप्लाई नहीं हो पाएगा, वाइटल ऑर्गन्स में सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो हमें पेसमेकर बाहर से लगाना पड़ता है. दैट इज नॉट द आर्टिफिशियल कार्डियक पेसमेकर. ये पेसमेकर हार्ट को ओपन करके हार्ट में भी लगाया जा सकता है, लेकिन आजकल जो है एक्सटर्नली ये पेसमेकर को लोकेट करते हैं एक्सटर्नली हार्ट के बाहर ही, चेस्ट में. तो प्राइमरी पर्पज ऑफ पेसमेकर इज टू मेंटेन एन एडिक्वेट हार्ट रेट, either because the heart's natural pacemaker, that is SI node, is not fast enough, or because there is a block in the heart electrical system. Modern pacemakers are externally programmable and allow a cardiologist to select the optimum pacing modes for the individual patients. ये पेसमेकर लगाने के बाद में कार्डियोलॉजिस्ट उसमें फिक्स कर देते हैं कि पर मिनट इतनी इम्पल्सेस जाएंगी. तो ये एक्सटर्नली हम इसको बताते हैं. तो ये जो पेसमेकर हैं, ये पेसमेकर हैं, इसमें देखिए ये लीड्स लगी हैं और इसको एंटर कराया है सबक्लेवियन वेन. सबक्लेवियन वेन से होते हुए अल्टीमेटली ये सुपिया वेना केवा से होते हैं राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल मसल से इसको अटैच कर देते हैं. तो इम्पल्सेस यहाँ से जा रही हैं पर मिनट, यहाँ पर प्रोग्राम कर दिया जाता है कि इतनी इम्पल्सेस जानी है, और ये इम्पल्सेस यहाँ पर ये इसको वेंट्रिकुलर मसल को एक्साइट करते रहते हैं, स्टिमुलेट करते रहते हैं, और उतने ही रेट के साथ में वेंट्रिकल जो है कंट्रैक्ट करता है. तो दिस इज आर्टिफिशियल कार्डियक पेसमेकर. पेसमेकर के बाद में कंडक्टिंग सिस्टम, ये 3 प्रेफरेंशियल चैनल्स. देन AV नोड, बंडल ऑफ हिज राइट लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, पुरकिंजे फाइबर्स. तो 1 by 1 इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. ये 3 चैनल्स हैं, ये एंटीरियर है, ये मिडिल है, ये पोस्टीरियर है, 2 नोड्स के बीच में. इंटरनोडल फाइबर्स और प्रेफरेंशियल चैनल्स. इनके नाम है एंटीरियर इंटरनोडल फाइबर्स ऑफ बेकमैन, मिडिल इंटरनोडल फाइबर्स ऑफ वेंकेबेक, एंड पोस्टीरियर इंटरनोडल फाइबर्स ऑफ थोरेल. याद करने का तरीका है कि A और ये B. एंटीरियर इंटरनोडल फाइबर्स ये बेकमैन साइंटिस्ट थे, ये तीनों साइंटिस्ट के नाम है. इन्होंने इन को डिस्कवर किया था, तो इन्हीं के नाम पर ये रखा गया है. बेकमैन एंटीरियर इंटरनोडल फाइबर्स. मिडिल M को अगर आप उल्टा कर दें W बन जाएगा. मिडिल इंटरनोडल फाइबर्स ऑफ वेंकेबेक एंड पोस्टीरियर इंटरनोडल फाइबर्स ऑफ थोरेल, PQRST, POT आसपास में ही है, तो पोस्टीरियर इंटरनोडल फाइबर्स थोरेल. ये याद रखने का एक आसान तरीका है. ये जो एंटीरियर है इंटरनोडल फाइबर्स, इसमें से एक ब्रांच जाती है लेफ्ट एट्रियम में. तो राइट एट्रियम के साथ साथ लेफ्ट एट्रियम भी एक्साइटेबल हो जाता है और कंट्रैक्ट करता है. तो ये ब्रांच इसमें शो नहीं करी है. ऑल दिस फाइबर्स फ्रॉम SI node कन्वर्ज ऑन द AV node यहाँ पर, एंड इंटरडिजिटेट विद द फाइबर्स ऑफ AV node. थ्रू दीज चैनल्स एक्शन पोटेंशियल रीचेस टू द राइट एट्रियम, एंड राइट एट्रियम इज एक्टिवेटेड and contracted. But anterior internodal fibers of Beckman also gives a branch to left atrium, through which action potential also reaches to left atrium, which is also activated and contracted. अब AV node के बारे में, प्रेशनल चैनल से बाद में ये AV node. AV node is situated at the junction of right atrium and right ventricle. Impulse stays for 0.09 सेकेंड, ये हम लोग पहले भी डिस्कस किया था. इतनी टाइम के लिए यहाँ इम्पल्स स्टॉप हो जाती है. दैट इज नॉट द AV नोडल डिले.
और इतनी देर में जब एट्रिया कंट्रैक्ट करता है ब्लड वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, तभी इम्पल्स यहाँ से चलती है और फिर वेंट्रिकल को एक्साइट करती है, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है और ब्लड जो है आउटर में चला जाता है। तो ये एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों एक साथ नहीं कंट्रैक्ट करते, पहले एट्रिया कंट्रैक्ट करता है, फिर आफ्टर शॉर्ट पीरियड वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है। दिस फ्रॉम एवी नोड ये बंडल ऑफ फिश राइज हो रहा है अपर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकल सेप्टम में। उसके बाद में दिस बंडल ऑफ फिश डिवाइड्स इन राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस which run on either side of interventricular septum. From each branch of bundle of fish, many Purkinje fibers arise यहाँ पर and spreads all over the ventricular myocardium. Now we have to discuss nerve supply of heart. Efferent nerve supply, motor nerve supply, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, स्पाइनल कार्ड से या ब्रेन से, ब्रेन स्टेम से नर्व्स निकल रही हैं, तो दो इफरेंट नर्व्स। तो दो तरह की नर्व्स हैं जो हार्ट को सप्लाई करती हैं, पैरासिम्पथेटिक नर्व्स एंड सिंपैथेटिक। पैरासिम्पथेटिक कार्डियो इनहिबिशन कर रही हैं, यानी कि हार्ट को डाउन करती हैं, हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इनको कम कर देती हैं। ये वेगस नर्व है मेनली, राइट वेगस नर्व एंड लेफ्ट वेगस नर्व। राइट वेगस नर्व सप्लाई एसए नोड एंड राइट एट्रियम, बट इट डज नॉट सप्लाई वेंट्रिकल। लेफ्ट वेगस नर्व आल्सो सप्लाई एवी नोड एंड लेफ्ट एट्रियम and also does not supply ventricle। तो पैरासिम्पथेटिक नर्व्स वेंट्रिकल को नहीं सप्लाई करती, जबकि सिंपैथेटिक के साथ ऐसा नहीं है, सिंपैथेटिक वेंट्रिकल को भी सप्लाई करती हैं। सिंपैथेटिक नर्व्स रिस्पॉन्स फॉर द कार्डियो एक्साइटेशन, यानी ये हार्ट रेट को बढ़ाएंगे, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाएंगे। ये राइज होती है T1 T5 स्पाइनल सेगमेंट से। तो दीज नर्व्स अगेन राइट एंड लेफ्ट, राइट सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई एसए नोड, राइट एट्रियम एज वेल एज राइट वेंट्रिकल। Left sympathetic nerve supply AV node, left atrium and again left ventricle। तो ये डिफरेंस है सिंपैथेटिक पैरासिम्पथेटिक में कि सिंपैथेटिक वेंट्रिकल्स को भी सप्लाई करती हैं, पैरासिम्पथेटिक वेंट्रिकल को सप्लाई नहीं करती। ये डायग्राम की वजह से आप समझ सकते हैं कि राइट वेगस नर्व ये आ रही है, एसए नोड को सप्लाई कर रही है और राइट एट्रियम को सप्लाई कर रही है। लेफ्ट वेगस नर्व एवी नोड को सप्लाई कर रही है और लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई कर रही है। सिंपैथेटिक नर्व्स जो थोरेसिक 1, 2, 3, 4, 5 स्पाइनल सेगमेंट से निकलती हैं, ये स्पाइनल नर्व्स अल्टीमेटली राइट वाली जो नर्व्स है वो एसए नोड को, राइट एट्रियम को, राइट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है। लेफ्ट वाली इसमें शो नहीं करी है, वो एवी नोड, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। अब इनके स्टिमुलेशन से क्या क्या इफेक्ट होता है, कार्डियो इनहिबिशन, कार्डियो एक्साइटेशन का मतलब क्या है। व्हेन वी स्टिमुलेट पैरासिम्पथेटिक नर्व्स, या किसी वजह से भी ये वेगस नर्व स्टिमुलेट हुई तो देयर विल बी कार्डियो इनहिबिशन। क्या क्या इनहिबिट हो रहा है, हार्ट रेट डिक्रीज कर रहा है, इट इज नोन एज नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट डिक्रीज करता है, दैट इज नोन एज द नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट डिक्रीज करती है, दैट इज नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। एंड एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज करता है, नेगेटिव बैथमोट्रोपिक इफेक्ट। याद रखने के लिए आप इसे उल्टा चल सकते हैं, एक्साइटेबिलिटी यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ हार्ट में, तो एक्शन पोटेंशियल के जनरेशन के जो रेट है वो कम हो जाएगी, नेगेटिव बैथमोट्रोपिक। फिर एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट करता है, इम्पल्स कंडक्ट करती है, वो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, स्लो कंडक्ट करेगा, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक। फिर जो कंट्रैक्शन होगा हार्ट का, उसका फोर्स भी कम हो जाएगा, नेगेटिव आइनोट्रोपिक। और उसकी वजह से हार्ट रेट भी कम हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक। तो याद रखने के लिए आप इसे उल्टा याद कर सकते हैं। सिंपैथेटिक नर्व्स कार्डियो एक्साइटेशन करती है, सिमिलर टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे भी। हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट इंक्रीज करता है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। एंड एक्साइटेबिलिटी ऑफ हार्ट इंक्रीज करती है, पॉजिटिव बैथमोट्रोपिक इफेक्ट। ये यूजली वाइवा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टर्म्स याद रखना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिकल में तो खासतौर से पूछे जाते हैं। ये देखिए शो किया है ऐसे नोड से जो पोटेंशियल पेसमेकर पोटेंशियल एज वेल एज एक्शन पोटेंशियल, ये ऐसे नोड से बन रहा है। तो ये ऐसे नोड का पेसमेकर पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल दिखाया है, जबकि
हम सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट नहीं कर रहे हैं रिदम इन द एब्सेंस ऑफ न्यूरल इफेक्ट्स। लेकिन जब सिंपैथेटिक नर्व को स्टिमुलेट करेंगे तो आप देखें कि इम्पल्स का जनरेशन फास्ट हो जाएगा, पास पास आ जाएंगे। एक्शन पोटेंशियल के जो ये कर्व्स हैं ये शो कर रहे हैं कि हार्ट रेट बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ आप इसके देखिए एम्पलीट्यूड भी बढ़ रहा है। इस एम्पलीट्यूड की बढ़ने से फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट भी बढ़ जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक में उल्टा इफेक्ट हो जाता है। ये देखिए दूर दूर चले गए कर्व्स, तो रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इम्पल्स स्लो हो गई, जिसकी वजह से हार्ट रेट स्लो हो गया और एम्पलीट्यूड भी कम हो गया। इस एम्पलीट्यूड कम होने की वजह से जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट है वो भी कम हो जाता है। तो दिस डायग्राम शोज द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन ऑन द कार्डियक मसल। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ये कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे नोट किए हैं जो आपको हेल्प करेंगे, जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर, या डिस्कस द फॉलोइंग, डिस्कस द स्ट्रक्चर फॉर, या डिस्कस द पेसमेकर कंडक्टिव सिस्टम हो सकता है। शॉर्ट नोट पूछे जा सकते हैं, या वाइवा में पूछे जा सकते हैं। ग्रेटर एंड लेसर सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, फिजियोलॉजिकल सिंसिशियम, कॉर्डियल टेंडनी एंड पेपलरी मसल्स, nerve supply of heart, effect of sympathetic and parasympathetic stimulation of heart। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट टॉपिक फंक्शन एनाटॉमी ऑफ हार्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, और आप लोग फिजियोलॉजी के स्टूडेंट्स नहीं बल्कि मेडिसिन के स्टूडेंट्स भी इसको देखें, एंड आई एम श्योर कि उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। और आगे से जो भी हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के टॉपिक्स वीडियो बनाएंगे वो कोशिश यही करेंगे कि सिंप्लीफाई कर सकें और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे सकें। थैंक यू वेरी मच। बिफोर वी स्टार्ट्स नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।